हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन इंग्लिश जोन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, जिसमें हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट जो कि विक्टोरियन एरा में हुआ था। किस तरीके का ये मूवमेंट था और कौन कौन से मेंबर्स थे, क्या इसकी आइडियोलॉजी थी, उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से आप सभी सेशन को शेयर कर दीजिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के लिए जुड़ जाइए आज के इस सेशन में, जो कि ऑक्सफोर्ड मूवमेंट से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम ऑक्सफोर्ड मूवमेंट को समझेंगे कि ऑक्सफोर्ड मूवमेंट क्या है, किस तरीके के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए, किस तरीके के सब्जेक्ट मैटर पे इस मूवमेंट में बात की गई है, इस आंदोलन में किस रिजुविनेट किया गया है, उसके बारे में हम बात करेंगे। The term Oxford movement is often used to describe the whole of what might be called the Catholic revival in the Church of England. तो कैथोलिक रिवाइवल जो चर्च ऑफ इंग्लैंड में था उससे रिलेट करता है ये हमारा ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, जिसके बारे में हम आज के इस वीडियो में बात कर रहे हैं। रिवाइवल इन द कैथोलिक चर्च ऑफ इंग्लैंड, दैट इज द आइडियोलॉजी ऑफ द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। और इसके जो मेंबर्स थे उनका जो एक मोटिव था इस कैथोलिक चर्च में जो रिवाइवल की पॉलिसी थी उसको वो फॉलो करते थे। इसके साथ ही साथ प्रॉपरली इट रेफर्स टू द एक्टिविटीज एंड आइडियाज एंड इनिशियली स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। तो ऑक्सफोर्ड ही क्यों पड़ा इस मूवमेंट का नाम, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जो मेंबर्स थे इस मूवमेंट से, जो रिलेट करते थे, जिनका जुड़ाव था इस मूवमेंट से, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पढ़े बंदे थे। उन्होंने वहां से अपनी एजुकेशन ली थी और जो आर्ग्यू करते थे अगेंस्ट द इंक्रीजिंग सेकुलराइजेशन ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड एंड sought to recall to its heritage of the Popish order and to the Catholic doctrines of the early church fathers। तो जो एक रिफॉर्मेशन जब मूवमेंट हुआ था एलिजाबेथ एरा में, अगर बात करें हम, तो उससे पहले का जो टाइम था जब पोप वॉज एवर बॉल, पोप की बातों को माना जाता था। चर्च में जो रूल रेगुलेशंस होते थे वो पोप के थ्रू ही इम्प्लीमेंट किए जाते थे। पोप सर्वे सर्वा हुआ करता था और उसी सेम आइडियोलॉजी को फिर से रिजुविनेट करना चाहते थे, फिर से रिकॉल करना चाहते थे ये ऑक्सफोर्ड मूवमेंट्स के जो मेंबर्स थे, जो बंदे थे जो इस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए थे। और वो चाहते थे कि अपनी वो हेरिटेज को, जो पोपिश ऑर्डर हेरिटेज था, उसको वो मेंटेन फिर से एक बार रिकॉल करना चाहते थे, रिजुविनेट करना चाहते थे एट द टाइम ऑफ द विक्टोरियन एरा। क्योंकि बाद में जब बात करते हैं जैसे विक्टोरियन एरा में देयर वाज अ थिंग कि रिलीजन को लोग इतना सीरियसली नहीं लेते थे। रिलीजन जो था एक साइंस के इफेक्ट की वजह से कहीं ना कहीं रिलीजन को लोग साइड लाइन कर दिया करते थे। और इसी वजह से ये मेंबर्स जो थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के, वो अपनी पुरानी हेरिटेज को, जो पोपिश ऑर्डर था और कैथोलिक डॉक्ट्रिन से रिलेटेड, अर्ली चर्च फादर से रिलेटेड जो डॉक्ट्रिन्स थे, जो रूल रेगुलेशंस थे, उसको फिर से वो रिकॉल करना चाहते थे। इसके साथ ही साथ द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट इन इंग्लिश लिटरेचर स्टार्टेड ड्यूरिंग द विक्टोरियन एरा। इट वाज द मूवमेंट ऑफ हाई चर्च मेंबर्स हु वांटेड टू प्लेस अगेन सेम ओल्डर क्रिश्चियन ट्रेडिशन। ये सेम वही बात हुई कि ये जो मेंबर्स थे, इस हाई चर्च मेंबर्स ऑक्सफोर्ड मूवमेंट से रिलेटेड थे, वो क्या चाहते थे कि फिर से उस सेम उनका ओल्डर जो क्रिश्चियन ट्रेडिशन था, जो वैल्यूज थे, जो रूल रेगुलेशंस थे, पोपिश ऑर्डर था, उसको फिर से वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहते थे, प्लेस अगेन करना चाहते थे इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ रिलीजन एट द टाइम ऑफ द विक्टोरियन एरा। तो रिफॉर्मेशन मूवमेंट के बाद जो बदलाव हुआ था रिलीजन में, पीपल्स के माइंडसेट में, एक रिलीजन के प्रति जो उनकी कॉन्सेप्ट जो उनका चेंज हुआ था, कहीं ना कहीं विक्टोरियन एरा में हम बात करते हैं रेवोल्यूशन जो हुआ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड साइंस रेवोल्यूशन, साइंस जो डिस्कवरीज हुई थी, उसकी वजह से लोग अब ज्यादा फेथ करते थे साइंटिफिक रिसर्च पे, साइंटिफिक जो वैल्यूज होते थे या जो एक मोरल से रिलेटेड चीजें या रिलीजन से रिलेटेड होती थी, उसको वो साइड लाइन करते थे और उसको ना फॉलो करते हुए वो अपने आप इंडिविजुअलिटी पे बेस्ड ऑन चीजों को फॉलो करते थे। एंड दैट्स व्हाई दी पीपल, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट जो रिलेटेड था बेसिकली जो था वो कैथोलिक चर्च में रिवाइवल से रिलेटेड था कि सेम ओल्ड जो उनका क्रिश्चियन ट्रेडिशन था उसको वो फिर से रिजुविनेट या रिवाइव करना चाहते थे इस ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के थ्रू। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स की बात कर लेते हैं इस ऑक्सफोर्ड मूवमेंट से जो
जुड़े थे, जो प्रोटैगोनिस्ट थे, जो इस को एग्जामिन किया, जो चाहते थे कि कैथोलिक चर्च जो पहले जैसा था वैसा ही होना चाहिए, उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट मेंबर की बात करेंगे, जॉन कैबल की बात करेंगे। 1792 से 1866 का टाइम ड्यूरेशन था। ही वाज अ प्रोफेसर ऑफ पोएट्री एट ऑक्सफोर्ड एंड एंग्लिकन टीचर, हैज द क्रेडिट ऑफ स्टार्टिंग द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। इनको क्रेडिट जाता है ऑक्सफोर्ड मूवमेंट को स्टार्ट करने का। विथ हिज फेमस sermons of 1833, he was not a high intellectual figure, but he gave the moment its emotional atmosphere. Emotional एक connection जो था इस moment से related, उसको लोगों से connect किया। जो people of England थे उस time को, जो कैथोलिक चर्च के मानने वाले थे, religion को मानने वाले थे, उनके साथ में इस मोमेंट को कहीं ना कहीं इमोशनली एक एनवायरमेंट, इमोशनली सिचुएशन एक क्रिएट किया कि लोग अभी कैथोलिक चर्च पे फिर से बिलीव करना स्टार्ट करें। फ्रॉम द लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम बात करते हैं, ही शोड नो मेरिट्स बट सम ऑफ हिज पोएम्स आर एंजॉयड फॉर देयर सिंसियरिटी एंड इमोशंस। और इनके फेमस सरमन, जो फेमस सरमन है उनका 1833 का, उसमें उन्होंने यही एंग्लिकन चर्च या कैथोलिक चर्च के बारे में उन्होंने बात करी हुई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेंबर की बात करें, जॉन हेनरी न्यूमैन, ही इज वन ऑफ द आल्सो प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ दिस ग्रुप, this Oxford University, and Henry Newman was significant contributor of the Oxford movement. He is distinguished both as a man and as a writer. His best work, Apologia Provita Sua, 1864 का वर्क है, जिसमें उन्होंने सेल्फ डिफेंस के बारे में बात की है। इसके साथ ही साथ इनके अदर वर्क्स की बात करें, Essays of the Development of the Christian Doctrines and the Idea of the University Defined. He also wrote two religious novels, जिसमें लॉस एंड गेन एंड कैलिस्टा की बात की है उन्होंने। ये दो नॉवेल्स लिखे हैं जो रिलीजियस सब्जेक्ट मैटर पे बेस्ड ऑन थे, क्योंकि वो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के इंपॉर्टेंट मेंबर थे, प्रोमिनेंट मेंबर थे और कैथोलिक चर्च में रिवाइव चाहते थे, एंड दैट्स व्हाई ये उनका इंपॉर्टेंट नॉवेल था। उनकी फेमस प्रेयर पोएम्स की बात करें, लीड किडनी लाइट also very popular poem related to this subject matter. Next one we have Farrell Frawley. Frawley is another important name of the Oxford movement. He is chiefly known for his posthumous remains. ये इनका वर्क था जिसके लिए वो जाने जाते हैं। एंड however hot-headed person who offended many during his time. ये एक अंदर इंपॉर्टेंट मेंबर थे, इसी सेम ऑक्सफोर्ड मूवमेंट से रिलेटेड थे। नेक्स्ट वन वी हैव एडवर्ड बुबरी पोशी. He was the learned man, and it was after his name that the protagonists of the Oxford movement were Puseyitites. Puseyitites बोला जाता था ऑक्सफोर्ड मूवमेंट्स के जो मेंबर्स थे, जो इस आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे। He was inferior to Newman, and in fact he was a hopeless literary figure of the time. Also, another member we have William George Ward. William George Ward is known for his best work, The Idea of the Christian Church. ये देखिए क्रिश्चियन चर्च के बारे में इन्होंने अपने इस वर्क में बात की थी, जो एक इम्पॉर्टेंट और बेस्ट वर्क है, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट से रिलेटेड है। ऑक्सफोर्ड जो आइडियोलॉजी है मूवमेंट की, उससे रिलेट करता हुआ ये विलियम जॉर्ज वॉर्ड का जो इम्पोर्टेंट वर्क है। हिज इज द फिलोसफी ऑफ थेइज्म। देखिए सभी जो रिलीजियस एक सब्जेक्ट मैटर पे वर्क्स लिखे गए हैं इस इम्पोर्टेंट ग्रुप के मेंबर्स के थ्रू। एंड हिज फेमस Richard William Church is another important member of the Oxford University, Oxford movement, we have, and he is famous for his clever, vigorous prose style. He wrote a quite objective history of the Oxford movement. तो रिचर्ड विलियम चर्च थे जिन्होंने एक ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री ऑफ द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट से रिलेटेड वर्क को लिखा हुआ है। क्या ऑब्जेक्टिव था ऑक्सफोर्ड मूवमेंट का, उसके बारे में उन्होंने अपने वर्क में बात की है। तो यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट 5-6 मेंबर्स की बात की ऑक्सफोर्ड मूवमेंट से जो रिलेट करते थे, उसकी जो एक कॉन्सेप्ट था उसको फॉलो करते हुए कैथोलिक चर्च में रिवाइव चाहते थे, अपने ओल्ड ट्रेडिशन, ओल्ड कल्चर, ओल्ड जो एक आइडियोलॉजी थी एक क्रिश्चियनिटी की, चर्च की पोपिश जो ऑर्डर था उसको में रिवाइव चाहते थे, उसको फिर से इम्प्लीमेंट करना चाहते थे एट द टाइम ऑफ द एज ऑफ विक्टोरियन, because that was the time of the scientific research and the discoveries and also industrialization. तो उस टाइम पे religion was most important thing, कि इस टाइम पे religion एक important factor होना चाहिए, क्योंकि लोगों में hopelessness है और साथ ही साथ hopeless हैं लोग, डिसअपॉइंटेड हैं, कहीं ना कहीं इंडिविजुअलिटी अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं, सेल्फिश है, सेल्फिश बिहेवियर लोगों में हो गया है, एंड दैट्स व्हाई रिलीजन वुड प्ले एन इम्पॉर्टेंट एंड वाइटल रोल इन द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने इम्पॉर्टेंट ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के बारे में बात की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट
फैक्ट के बारे में इस मूवमेंट से रिलेटेड डिस्कस किया, इंपॉर्टेंट मेंबर्स के वर्क्स को डिस्कस किया, किस तरीके से उन्होंने रिलीजियस वर्क्स लिखे हुए हैं इस इंपॉर्टेंट ऑक्सफोर्ड मूवमेंट को, आइडियोलॉजी को फॉलो करते हुए। तो बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस के बारे में, अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वाचिंग English Zone for the best preparation of your English literature exam. Thank you very much for watching this.